आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्रोब के बारे में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में टेस्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्रोब या टेस्टर की मदद से हम ये देखते हैं कि जो लाइन है उसमें करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इलेक्ट्रोप्रोब जो है उसके पार्ट्स क्या होते हैं, एक तो उसका मेटल टिप होता है, उस मेटल टिप पे रैप किया हुआ होता है इंसुलेटिंग केस। अब उस इंसुलेटिंग केस में हमारे पास एक रजिस्टर होता है जो उस मेटल टिप के साथ टच होता है, एक लाइट होती है, एक स्प्रिंग होती है, एक इलेक्ट्रोड टिप होता है। जब हमें देखना होता है उस टेस्टर से करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम लाइन के साथ उसको टच करते हैं या सॉकेट में उसको इंसर्ट करते हैं। मगर लाइट तभी जलती है जब हम फिंगर टिप से उस इलेक्ट्रोड टिप को प्रेस करते हैं। मसला यह है कि अगर हम लाइन को डायरेक्टली टच करेंगे हमें शॉक फील होगा, इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा, हम इलेक्ट्रोक्यूट भी हो सकते हैं। मगर जब हम टेस्टर की मदद से उस इलेक्ट्रोड टिप को टच करते हैं हमें शॉक का फील क्यों नहीं होता? हमें शॉक का फील इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है टेस्टर में, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स। उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है 10⁻⁶ ओम्स। तो जब हम करंट कैलकुलेट करते हैं 220 वोल्ट या 240 वोल्ट लाइन पे, वो आ जाता है मिली एम्पियर्स में। हमें उसको टच क्यों करना पड़ता है? हमें इसको टच करना पड़ता है इसलिए क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो, जब लाइन में से जो करंट है वो पास होगी रजिस्टर में से, उसके बाद में लाइट में से, उसके बाद स्प्रिंग में से, उसके बाद फिंगर टिप में से, उसके बाद बॉडी में से और जाएगी अर्थ, क्योंकि अर्थ होता है जीरो पोटेंशियल पे, तो सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें से करंट चलेगी, मगर करंट फीबल चलती है। जो फीबल करंट हमारी बॉडी में से पास होती है तो हमें शॉक का फील नहीं होता। तो ये सारा खेल जो है ये है रजिस्टर का और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का, जिसका वैल्यू 10⁻⁶ ओम्स है, जिसकी वजह से हमें करंट का फील नहीं होता, मगर करंट होती है फीबल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स।